रहता था, सारा काम मैनुअल होता, नोट नोट काउंटिंग मशीन नहीं हुआ करती थी, सारा मैनुअल होता था। और इतना वर्कलोड था हमारे ब्रांच में कि आपको अगर मैं बताऊं तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे। पहले मैं जब बैंक में ड्यूटी करता था तो ऑफिस से निकल के घर आता था ना, तो आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करता था, चाय पीते थे और पड़े रहते थे, इतने थक जाते थे। आप सोचिए, उसके बाद मैं आरसीएम शुरू किया और इतनी एनर्जी के साथ काम की कि मेरी 6वें महीने जुलाई में हमने शुरू किया, जनवरी का चेक मेरा 22,000 का था, पार्ट टाइम में रॉयल्टी थी मेरी। एक साल के अंदर हमने कार खरीदी, दूसरे साल कंप्लीट होते होते मेरी 77,000 इनकम पहुंच गई, बढ़ते बढ़ते। उस जमाने में पीयूसी नहीं था, उस जमाने में डिपो नहीं था, उस जमाने में प्रोडक्ट नहीं था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था। क्या था? पैशन, जुनून, पागलपन, दीवानगी, नशा। ये सब चीजें आपको तो हो सकता है में से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता होगा, राकेश सर को सब समझ में आता होगा, क्योंकि राकेश सर उस दौर से गुजरे हैं, हमारे पुराने साथी उस दौर से गुजरे हैं। आज तो इतना आसान है यार, इतना आसान है, इतने ऑफर मैं सुन रहा था तो मुझे जलन हो रही थी कि काश राकेश सर मेरे को पहले दिए होते। चीर फाड़ के रख देते इतने सारे ऑफर। लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग क्या करेंगे? बहाने। एक किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, डेविड जे स्वार्ड लिखते हैं कि जिंदगी में या तो बहाने बना लो या तो पैसे बना लो। भाई साहब, सितंबर महीने में पिन चेंज नहीं करने के 1000 कारण हो सकते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। सितंबर महीने में पिन चेंज नहीं करने के 1000 बहाने हो सकते हैं, 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन पिन चेंज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कारण पैदा करना पड़ेगा, और वो है अपने अंदर भूख, वो अपने अंदर पागलपन, वो अपने अंदर तड़प, वो अपने अंदर नशा कि नहीं मेरे को करना है। अब आप चूज करिए कि आपको कौन सा कारण चाहिए। नहीं, नहीं करने के 1000 कारण है। कोविड हो गया है सर, मंदी आ गई है सर, परचेजिंग पावर है खत्म हो गई है, लोगों की नौकरी चली गई है, बेरोजगारी फैल गया है, माहौल खराब है, पता नहीं क्या 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 क्या, इतने कारण मैं बता नहीं सकता। लेकिन करने के लिए तो भाई साहब करना है। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, करना है तो करना है। तो तय करिए कि आपको क्या चाहिए, बहाने चाहिए या करना है। सारे बहाने एक तरफ और करना है एक तरफ। हमारे पास इस बिजनेस को नहीं करने का 1000 कारण था, और इतने बड़े बड़े कारण थे कि मैं बता नहीं सकता। मुझे आज भी याद है, मैं अपने अपलाइन से फोन करता था तो पता चला कोई रांची, कोई धनबाद, कोई कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, सारे लोग घूमते थे, मैं जा नहीं पाता था। बैंक की नौकरी थी, मेरे पैर में बेड़ियां बंधी हुई थी, मैं उस समय रॉयल्टी हुआ था। राकेश सर का एक मैसेज आया मेरे मोबाइल पे। सर ने उस मैसेज में क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बना लो। सर, ये मैसेज मेरी जिंदगी बदल के रख दिया। मैंने अपने आत्ममंथन किया कि मेरे पास सबसे बड़ा वीकनेस क्या है, मेरी सबसे कमजोर पॉइंट क्या है, क्या है मेरे पास? बैंक की नौकरी। मैं कहा यार इसको तो मैं छोड़ नहीं सकता हूं, सबसे बड़ी मेरी कमजोरी यही है। अब इसको ताकत बनाना है, राकेश सर ने बोला है इसको ताकत बनाना है। कैसे बनेगा ताकत? मैं दिमाग लगाने लगा, कैसे बनेगा ताकत। अचानक से मेरे दिमाग में बत्ती जल गई, यार बैंक की नौकरी तो मैं छोड़ नहीं सकता। उस समय मेरा मुगल सराय में रेजिडेंस था और यूनियन बैंक सैयद राजा में मेरी पोस्टिंग थी, 30 किलोमीटर अप डाउन डेली करता था। मेरे माइंड में आया कि यार क्या हम अगर बैंक की नौकरी हटा दें तो क्या आरसीएम के लिए सैयद राजा में रोज आ सकते हैं? आरसीएम के लिए नहीं आ सकते। तो क्यों ना मैं आरसीएम को यही एरिया में फैलाऊं, रोज मैं होम मीटिंग करूं, रोज मैं वीकली मीटिंग करूं। और चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई साहब मुगल सराय, सैयद राजा। भाई साहब 32 टेक्निकल है चंदौली में। 32 टेक्निकल। आज वहां पे रूबी है, आज वहां पे स्टार एमराल्ड है, आज वहां पे कई एमराल्ड हैं, कई टेक्निकल हैं, और रॉयल्टी कितने हैं मेरे को भी नहीं पता। एक सर का मैसेज, उस मैसेज को मैंने इतनी गंभीरता से लिया, इतनी गंभीरता से लिया कि आज मैं स्टार रूबी बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं क्या बताऊं सर, आज मैं जो कुछ भी हूं सर आपकी देन है सर। आप कैसे लेते हैं अपने सीनियर्स को, कैसे लेते हैं अपने अपलाइन को? इनके शब्द है ना ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म शब्द है। एक एक शब्द जो है ना, एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है जी। दुनिया भर की बातें छोड़िए ना, एक शब्द को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं,
कहते हैं ना कि प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे अंदर लेने की क्षमता नहीं है, एडॉप्ट करने की, रिसीव करने की क्षमता नहीं है। हम रिसीव कर नहीं पाते, एज इट इज हम उसको कंज्यूम नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। समस्या यहीं पे आगे रुक जाती है। अब सर ने मैसेज किया मेरे को कि आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। सर ने सिर्फ मेरे को मैसेज नहीं किया होगा, सर के ग्रुप में पता नहीं कितने रॉयल्टी अचीवर थे, सबको मैसेज किया होगा। लेकिन बाकी लोगों ने ऐसे पढ़ा, अरे राकेश सर तो ऐसे ही बोलते रहते, अरे सर को जब देखो तब मैसेज करते रहते, सर तो ऊंचाई पे चले गए, उनको क्या है। बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं। सर को क्या पता है कि हमारी क्या क्या कमजोरी है, मैं कितना परेशान हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इनकम नहीं है, मेरे पास डाउनलाइन चली गई, ये वो दुनिया भर की समस्या। भाई साहब मेरे पास भी बहुत सारी समस्या आई थी। पीयूसी नहीं था, डिलीवरी सेंटर नहीं था, कोई अपलाइन नहीं था, छोटा भाई ज्वाइन करा के गया, देखने नहीं आया। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि डी कुमार जी का कोई एक ग्रुप चलाते होंगे, सुजीत कुमार सिंह जी। सुजीत कुमार जी से पूछ लीजिएगा, नॉट ए सिंगल ज्वाइनिंग में अपने नीचे उन्होंने नहीं डाला, और बहुत अच्छा किया। अगर डाल देते मेरे नीचे ना, वो जहर का काम करता है, पॉइजन। बहुत लोग अपाहिज हो जाते हैं। एक लेग अपलाइन चला दिया मतलब वो विकलांग हो गया, वो फिर चल ही नहीं पाएगा, दौड़ ही नहीं पाएगा, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो मेरे अपलाइन ने बहुत अच्छा किया था। मैं बहुत पहली बार मेरे को पता चला कि अपलाइन भी इस बिजनेस में काम करता है। अच्छा, अपलाइन का भी सपोर्ट मिलता है। मैंने कहा अच्छा, अरे ऐसा भी होता है क्या? 12 साल नौकरी की, कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। कभी किसी मैनेजर ने नहीं कहा कि हाँ धर्मेंद्र आज थक गए हो, थोड़ा तेरे लिए चाय मंगवाता हूँ। जब भी काम करके बाहर निकले बोले, अरे यार तुम काम कुछ करते नहीं हो, चलो ये काम करो, चलो ये काम करो। मेरे को पहली बार पता चला कि यार यहाँ पे अप्लाई सीनियर सपोर्ट करता है, मीटिंग देता है, तो कमाल का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद मैं देता हूं कि आज मैं अकेला इस बिजनेस में स्टार्ट किया। देखिए, जब आप शक्तिशाली होते हैं ना, जब आप कुछ कारनामा करके दिखाते हैं ना, तो सारी शक्तियां आपके साथ जुड़ जाती है। अपलाइन की शक्ति, कंपनी की शक्ति, डिपो की शक्ति, पीयूसी वाले की शक्ति, डाउनलाइन की शक्ति, सारी शक्ति आपके साथ काम करती है। लेकिन जब तक आप अकेले संघर्ष करते हैं ना, जब तक आप कमजोर होते हैं ना, आपको अकेले संघर्ष करना पड़ता है। निश्चित रूप से दोस्तों, मैंने शुरुआत किया था, आई वॉज अलोन। मेरा छोटा भाई ज्वाइन करा के गया, दोबारा देखने नहीं आया। लुधियाने में रहता था वो, उसको पता था कि मेरा जो भाई है ना, ये किसी काम में लगता नहीं है, और अगर लग जाएगा तो फिर मेरा एक लेग क्लियर हो जाएगा। और एक लेग क्लियर हो भी गया, दूसरा नहीं हो पाया, आज तक नहीं हो पाया, छोड़ दिया बेचारा आरसीएम। 3 बार उसका एक्सीडेंट हुआ मोटरसाइकिल से। देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, मैं कोई तुर्रम खा नहीं हूँ, मैं कोई तोप सिंह नहीं। जिंदगी में सिद्धांत बनाइए, जिंदगी में सिद्धांत बनाइए। सोचिए और अमीर बनिए। नेपोलियन हिल क्या लिखते हैं कि अगर आपको ऊंचाई पे जाना है तो सिद्धांत बनाइए। सिद्धांतों के सहारे ही एक व्यक्ति कामयाबी के शिखर पे जा सकता है। जिसके पास सिद्धांत नहीं है, भाई साहब, आज उनके पास अचीवमेंट तो छोड़ दीजिए, दाल रोटी के लाले पड़े। आप बहुत सारे लोग मजाक उड़ाएंगे, आपकी हंसी उड़ाएगा, अरे बड़ा सिद्धांतवादी है, अरे देखो ना वो बहुत सिद्धांत पकड़ता है। लोग आजकल हंसी उड़ाते हैं, मजाक समझते हैं सिद्धांत। लेकिन दुनिया में जितने भी लोग ऊंचाई पे गए, ये सारे के सारे लोग सिद्धांतों पे चलने वाले लोग। ये अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हाँ, इनके जीवन में चैलेंजेस आए, तकलीफें आई, बहुत स्ट्रगल किया इन लोगों ने, लेकिन नेवर कॉम्प्रोमाइज विथ योर आइडियोलॉजी, विथ योर थ्योरी, विथ योर थिंकिंग, विथ योर सोल। कहते ना कि आपकी जो आप स्वाभिमान है उसके साथ समझौता मत करिए। एक इंसान जिसके पास स्वाभिमान नहीं है ना, मेरी नजर में वो जिंदा लाश है। आज हम लोग आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई साहब? ये सर क्यों कर रहे हैं? ये स्वाभिमानी व्यक्ति है। इनको कोई 100 करोड़ रुपया लाके देगा ना, कहेगा छोड़ो आरसीएम, लात मार देंगे 100 करोड़। ये आरसीएम स्वाभिमानी लोगों का काम है। तो स्वाभिमान को जगाइए। स्वाभिमान क्या कहता है हमारा? जब हमने शुरुआत किया था, लोगों ने कहा था ना 6 महीने में ठंडे हो जाओगे, अरे बहुत देखे। जब कोई बोलता था ना, मेरे स्वाभिमान को चोट लगता था। और मैंने ठान लिया था कि आरसीएम हो सकता है सामने वाले के लिए हंसी और मजाक का विषय है, हो सकता है उसके लिए कुछ नहीं आरसीएम, लेकिन अब मेरे लिए तो जीवन और मरण का प्रश्न बन चुका है। 1 साल कंपनी बंद रही, जाके कंपनी के साथ खड़े थे। हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। जेएस बिर्क जी को मैं देख रहा था अभी, मैं सैल्यूट करता हूं जेएस बिर्क जी।
राकेश सर, जितने भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। ये विक साहब, क्या इन्होंने मेहनत किया था, समा बांधते थे रोज स्टेज पे। विक साहब, थोड़ा सा मैं म्यूट करूंगा सर आपको। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू सर। याद है ना? वो अपने आप में एक मिशन था सर, वो आरसीएम को लेकर के एक जुनून, एक मोहब्बत, लगता था कि यार इसके बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। तो वो जुनून ही था सर जो हर कंडीशन में आरसीएम के लिए प्रेरणा पैदा करता है सर। सर आप मेरे रियल हीरो हो सर, मैं सैल्यूट कर रहा हूं आपको। बिल्कुल सर, आप सब लोगों की प्रेरणा ही है सर, जो इस मिशन के साथ किसी भी कीमत पे, जैसे कहते हैं घर घर तंदुरुस्ती और घर घर रोजगार की अगर कल्पना कहीं दूरदृष्टि से करते तो आरसीएम बिजनेस से बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आता सर। डेफिनेटली सर, सल्यूट तो आप लोगों को है कि आपने हम लोगों से भी बुरी कंडीशन में इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल करी हैं। हमारे पास तो बिल्कुल हाईवे बने पड़े हैं, हम लोग तो बिल्कुल बहुत बड़ा कर सकते हैं सर। सर सब बड़ा करेंगे सर। ये जितने साथी मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, जिनके भी कान में मेरी आवाज जा रही है, अगर आप थोड़ा सा भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो आज आप मेरी शब्द को अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने चरित्र में उतार लीजिए, अपने खून में उतार लीजिए। ये आपको इस बिजनेस का डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिंदगी में बिना स्ट्रगल का कुछ मिल जाए ना यार, उसका कोई मतलब नहीं है यार, कोई मजा नहीं है। स्ट्रगल करके जो चीज इंसान हासिल करता है ना, तो वो क्या मैं बताऊं, वो आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएगी, आपकी एनर्जी बढ़ता चला जाएगा, आपका विश्वास, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। कहते हैं ना, किसी चीज को पाना महत्वपूर्ण नहीं है। सतीश पंडित जी बोलते हैं ना कि किसी को गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, किसी को अमीर बाप की बेटी से शादी हो जाता है, किसी को लकी ड्रा लग जाती है। कहते हैं पाना महत्वपूर्ण नहीं है, बनना महत्वपूर्ण है। कभी सुना कि एक आदमी बस की सीट पे जा रहा था, बगल की सीट पे उसको एक लिफाफा मिला, लिफाफे में लिखा था कि आपको करनाल का डीएम बनाया जाता है? कभी सुना? कभी सुना कि दिल्ली का सीएम बना दिया गया? कभी सुना कि एक आदमी जा रहा था बस की सीट पे, उसको मिल गया ज्वाइनिंग लेटर और कलेक्टर बन गया? किस्मत से कोई कलेक्टर नहीं बन सकता, कलेक्टर बनना पड़ता है भाई। आरसीएम में भी सफायर डायमंड किस्मत से कोई नहीं बन सकता, बनना पड़ेगा। और जितना संघर्ष बड़ा होगा, पंडित जी बोलते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। हम लोग घबराते हैं संघर्ष से, हम लोग भागते हैं संघर्ष करने से। नहीं दोस्त, बहुत किस्मत वाले लोगों को संघर्ष करने का मौका मिलता है। मैं आपको रियल बताऊं, मुझे रॉयल्टी करने में जरा भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। 6वें महीने रॉयल्टी आई थी। सुरेंद्र बस जी का मैं स्टेटमेंट सुनता था, कैसे सुनता था कि 6वें महीने उनकी एक चेक आई थी 1200 रुपए। 6 महीने तक कोई इनकम भी नहीं आया उनका। सोचिए कितना घबराहट और कितनी बेचैनी होती होगी। लेकिन हमारी 6वें महीने रॉयल्टी आ गई, 22,000 की चेक। एक साल के अंदर मैंने कार ली, दूसरे साल पार्ट टाइम में 77,000 का चेक स्टार पर लो। मुझे स्ट्रगल कहीं करना ही नहीं पड़ा। मैं मीटिंग अटेंड करता था, सुनता था, लीडर्स कहते थे कि आग पे चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा। मैं मुस्कुराता था कि यार मेरे को तो कभी चलना ही नहीं पड़ा। ये सब ऐसी झूठी कहानी बताते हैं, मैं रियल बता रहा हूं। लेकिन घबराहट होती थी क्योंकि सारे लोगों की बातें मैच करता था। मुझे लगता था कि यार कहीं मेरे को भी तो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब कंपनी आरसीएम बंद हुई ना, 1 साल 12 महीने, भाई साहब सारे लोग परेशान थे मेरे को लेके। मेरे घर वाले परेशान थे, मेरी माँ बहुत परेशान थी, मेरे बाबूजी बहुत परेशान थे। और मैं क्या बोल रहा था, बाबूजी मेरा ये स्ट्रगल अब शुरू हुआ है, बिना स्ट्रगल के यहां कुछ नहीं मिलता। ये 12 महीना जो था ना मेरा, मेरी अग्नि परीक्षा हुई और बहुत जरूरी था। बाद में मेरे को समझ में आया, यार वो दिन अगर परीक्षा नहीं होता ना, तो आज मैं स्टार भी नहीं बनता। तो जिंदगी में एग्जाम से घबराइए मत, फेस कीजिए। चैलेंजेस जब भी आए ना, भगवान को शुक्रिया अदा कीजिए, प्रभु को शुक्रिया अदा कीजिए। हाँ, धन्यवाद दीजिए कि प्रभु तूने चैलेंज दिया ना, कोई बात नहीं, मैं विचलित होने वाला नहीं हूं। हाँ, मेरे को शक्ति दे, मैं संघर्ष का सामना करूं, न कि मुंह मोड़ के पीछे हट जाइए। मैं भी गया धरने में, 70 दिन रहा। मन बहुत विचलित होता था, लेकिन मन को शांत किए। दिमाग में एक ही बात चल रही थी
देखिए, जीवन में पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है। पैसा तो मैं कोचिंग खोल के कमा सकता हूँ, मेरे पास रिजिग्नेशन लेटर है। हर जिस चीज को दुनिया सुनना नहीं चाहती, मानती नहीं है, करना नहीं चाहती है, उसको तो मैंने हुजूम लाके खड़ा कर दिया। तो बैंक का रिजिग्नेशन दिखा दिखा के जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, नौकरी के पीछे भाग रही है, उसको अपने पीछे लाने में मेरे को कितना टाइम लगता। ऐसा नहीं था, तरीका सब मेरे को पता है पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन माइंड में बस एक ही बात चल रही थी कि दुनिया हंसेगी, कहेगी बेटा चला था बैंक की नौकरी छोड़ के, देख ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो स्वाभिमान जो है ना, वो मेरे को कुछ करने नहीं दिया। बार बार दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि यार ये टेस्ट है तुम्हारा, ये एग्जाम है, ये परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है, परीक्षा है। 365 दिन और 365 रात मैंने परीक्षा दी, और वो इतना भयानक परीक्षा था ना, भगवान न करे किसी को वो परीक्षा देना पड़े। हमने दिया, राकेश सर ने दिया, देश बिर्क साहब ने दिया, बहुत लोगों ने दिया, सुजीत कुमार सिंह जी ने दिया। तो जिंदगी में बड़ा ऐसे कोई थोड़ी बनता है यार। डायमंड जाने के बाद जो आनंद आएगा, जो स्टार डायमंड जाने के बाद आनंद आएगा, जब क्राउन बनेंगे तब आनंद आएगा। उस समय याद करेंगे कि वो 365 दिन और 365 रात। तो हमेशा कहते हैं ना कि ऑलवेज प्रिपेयर टू फेस द चैलेंज। अपने आप को तैयार करिए, समस्याओं को डट के सामना कीजिए। और क्या रॉयल्टी है, क्या टेक्निकल है, क्या एमराल्ड है, क्या पिन चेंज करना है यार, ये सब चुटकी बजा के होगा। आने वाले दौर आप देखना, हर गली में स्टार रूबी मिलेंगे, आप हर शहर में स्टार रूबी मिलेंगे। आप रॉयल्टी और टेक्निकल की बात छोड़ दीजिए। आपको हो सकता है मेरी बातों पे भरोसा ना हो, जब मैं मीटिंग शुरुआत में करता था अटेंड, और उस टाइम में 5,000 लोग, 7,000 लोग, 10,000 लोग, 2-2 हजार लोगों के बीच में एक रॉयल्टी अचीवर चढ़ा करता था, 2 रॉयल्टी चढ़ा करता था। और उस समय जब हमारे अपलाइन बोलते थे, आदरणीय राकेश सर बोलते थे कि आने वाले समय में रॉयल्टी अचीवरों की बाढ़ आ जाएगी, आने वाले समय में इस हॉल के अंदर जो मीटिंग होगी ओनली रॉयल्टी अचीवरों की मीटिंग होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते थे अरे ये सब सपना दिखाते हैं, यही बोल बोल के ब्रेन वॉश करते हैं। लेकिन दोस्तों वो ऐसा हुआ। आज आप देखिए सितंबर में कितने रॉयल्टी आएंगे। मेरे अकेले मेरे ग्रुप में 500 रॉयल्टी, कम से कम 500 ये रॉयल्टी की प्लानिंग है। मेरी खुद की प्लानिंग है, बाकी मेरे डाउनलाइन की बात छोड़ दीजिए। आप देखना मिशन सितंबर में ये जो पिक्चर आएगा ना, इतने छोटे छोटे तस्वीर रॉयल्टी अचीवरों की पाएगी। सर लोगों ने तो घोषणा कर दिया है कि इस बार फाउंडर गोल्ड की भी सेलिब्रेशन करेंगे। मैं यही सोच रहा था कि कैसे करेंगे सेलिब्रेशन। छोटी छोटी तस्वीर, एक स्क्रीन में 100-200 तस्वीर, ऐसे 4-5 बार ऐसे तस्वीर आएगी, पता भी नहीं बेचारा रॉयल्टी अचीवर ढूंढता रहेगा कि मेरा वाला कहाँ गया। गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो भाई साहब ये आने वाला दौर, आने वाला समय स्टार रूबी अचीवरों का होगा। एक बार ताली बजा सकते हैं आप। द टाइम विल कम। कहते हैं ना, भविष्य को वर्तमान में जो देख लेता है, भविष्य का सिकंदर वही कहलाता है। आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े फिक्की, बड़े बड़े आर्थिक जो विद्वान है, इन सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दी है। आज इस आर्थिक मंदी में सारे व्यापार नीचे जा रहा है, लेकिन 17.3% का ग्रोथ नेटवर्क मार्केटिंग का इंडिया में है, सोचिए। और ये इंडिकेशन है, ये एक छोटा सा संकेत है। अभी तो माहौल ठीक होने दीजिए, अभी तो सबका वैक्सीनेशन होने दीजिए। दिसंबर तक सरकार सब कुछ खोल देने का प्लान है। और उसके बाद देखना मेरे भाई, अगले 5 साल बाद जो पिछले 15 साल में नहीं हुआ ना, उससे कई गुना बड़ा 5 साल में होने वाला है। 2025 तक देखना आप कितना बड़ा काम होने वाला है। तो लास्ट में किसी बोलूंगा, सोने वाले जागो। सोने वाले जाग जाओ। 5:30 बजे मैं सुबह करता हूं मॉर्निंग सेशन, और पर डे 1,000 लोग आते हैं मेरे साथ, और मैं रोज सबको जगाता हूं, रोज जगाता हूं, जागो सोने वाले जागो। क्योंकि जब तक हम नहीं जागेंगे, दुनिया को क्या जगाएंगे, क्या हम लोगों को बताएंगे। हम खुद ही डगमगा रहे हैं, हम खुद ही लड़खड़ा रहे हैं, कब गिर जाएंगे कहना मुश्किल है। अरे दुनिया को क्या सहारा देंगे यार। जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, किसी को खड़ा नहीं कर सकते। हम जब तक हमारा विश्वास स्ट्रांग नहीं होगा, हम दूसरों में विश्वास पैदा नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है, खुद को खड़ा करिए। मौका है मिशन सितंबर का, आंधी और तूफान मचा दो यार। बाकी लोग, हिंदुस्तान में इतनी सारी टीमें तैयारी कर रही है, और अगर हमारी तैयारी कमजोर पड़ जाए, देखो मेरा क्या होगा आई डोंट नो।
मैं तो बस आग लगाना जानता हूं। अभी कंपनी का एक प्रोग्राम था, उसमें मैं बोल दिया था, सर भी थे उसमें, राकेश सर भी थे, और मैं बोला था कि मेरे सफायर फाइनल है, असरार सफायर की तैयारी है, और आज भी मैं वही बात बोल रहा हूँ, सफायर तो फाइनल है। यार बोलो ना बड़ा बड़ा, डरते क्यों हो? डरने वाला आदमी जीवन में कुछ कर सकता है क्या? कुछ नहीं कर सकता। डरने वाला सिर्फ मर मर के जीता है, रो रो के जीता है। अरे मेरे ऐसा बोलने से पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई, कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, हमारा आरसीएम कहां से कहां जाने वाला है। काहे चुप का काम करना है यार। शेर कभी भी ना छुप के शिकार करता जरूर है, लेकिन बार कभी भी छुप के नहीं करता। जिंदगी में हमेशा शेर की तरह जिंदगी जी। बोल के बताइए लोगों को। जब हमने आरसीएम शुरू किया था, लोग कहते थे अरे 6 महीने में ठंडे हो जाओगे। मालूम है क्या बोलता था? अरे 6 महीने की बात करते हो, तू 6 साल और 6 जन्म की बात कर, 6 जन्म बाद भी तू मेरे को देखेगा ना, मैं आरसीएम ही नजर आऊंगा। अरे बहुत आए बहुत गए लोग बोलते थे। मैं बोलता था बेटा बहुत आए बहुत गए ना, डी कुमार पहली बार आ रहा है। मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैं क्या हूं। 17 लाख लड़के एग्जाम दिए थे बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड का, और मात्र 150 लड़के चुने गए थे, और मैं उस 150 में था, और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 16,99,000 को ढकेल दिया था पीछे। तो जिंदगी में हमेशा कहते हैं ना, वर्क लाइक ए सोल्जर एंड लिव लाइक ए किंग। सिपाही जैसा काम करिए। सिपाही के हाथ में बंदूक होता है ना, वो किसी से डरता नहीं है। उसके सामने कितने भी बड़े से बड़े दुश्मन आ जाए, वो भागने की कोशिश नहीं करता है, वो लड़ता है, मुकाबला करता है। तो सिपाही के जैसा काम कीजिए आरसीएम में। ललकारिए, बताइए लोगों को कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बताइए अपने अपलाइन को, रोज लिखिए, व्हाट्सएप कीजिए कि सर मेरा टारगेट इस बार मारूंगा मैं रूबी, मारूंगा मैं इस बार इमरान। किसमें दम है जी? कौन रोक सकता है? आप इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे। बस एक आदमी रोकता है, जो आपके अंदर कमजोर इंसान है। वही घबराता है, वही डरता है, नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, तो मेरे को कोई फांसी चढ़ा देगा क्या? कई बार मैं भी बोला मेरा स्टार रूबी हो रहा है, पटना के स्टेज से बोला, नहीं हुआ मेरा। एक बार भी राकेश सर ने पूछा नहीं कि धर्मेंद्र जी बोले थे नहीं हुआ, क्यों बोले थे? राकेश सर का उल्टा फोन आया, कोई बात नहीं टी कुमार जी, अगली बार मार दोगे। अरे ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर की दुनिया में अगर आप बोलते हो नहीं होता है ना, तो वहां पे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। यहाँ उल्टा है, यहाँ आपसे नहीं हो पाता है ना, आपका क्लाइंट उल्टा बोलता है, कोई बात नहीं है यार, मौका फिर आएगा। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मिशन सितंबर, बहुत बड़ा मौका है। पता कीजिए मेरा क्या होगा, मत सोचिए, अपने डाउनलाइन में रॉयल्टी खींचिए, अपनी टीम में लाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उदयपुर लेके जाइए। क्या शानदार सर ने ऑफर जारी किया, बना दिया, इतना बढ़िया ऑफर, और अगर हम इसका फायदा ना उठा पाए तो हमारा दुर्भाग्य है। तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को पकड़िए, अवसर को पकड़िए। मौके पे चौका जड़ता है ना, वही इंसान सचिन तेंदुलकर कहलाता है, वही इंसान महेंद्र सिंह धोनी बनता है। और यही मौका है। आज अगर हम सितंबर को मिस कर गए, तो सितंबर नहीं है, ये 1 साल है, ये 1 साल मिस कर गए। क्योंकि इस तरह के ऑफर, इस तरह के मौका साल में एक बार आता है, बार बार नहीं आता। तो ये बहुत मौका है, अवसर है, पकड़िए। इस बार किसी भी कीमत पे छूटना नहीं चाहिए। आप इमराल्ड है, स्टार इमराल्ड करिए, तैयारी मत करिए। बहुत लोग कहते हैं हाँ सर मेरी तैयारी है, अरे तैयारी नहीं यार, तैयारी करने का जमाना गया। यहाँ डन करना है, डन। सर स्टार इमराल्ड डन, स्टार इमराल्ड रूबी डन, ऐसे बात करिए। तैयारी है। कई लोग बोलते हैं सर मेरी तैयारी है, तैयारी वाले कुछ नहीं कर पाते। अब तैयारी करने का समय गया, अभी फायरिंग का समय आ गया है। तो पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ काम कीजिए। कहते हैं कि जीवन में हमेशा एक किताब है, जोश से ही फर्क पड़ता है, जरूर पढ़िए उस किताब को। उसके राइटर क्या बोलते हैं, कहते हैं आपको अगर जोश दिखाना नहीं आता ना, एक्टिंग करो जोशीला बनने का, नाटक करो। अपने डाउनलाइन के बीच में हमेशा जोश से बात करो। 2-4 साल अगर आप एक्टिंग करोगे ना, बाद में वो आदत पड़ जाएगी, बाद में आपकी हैबिट में आ जाएगा, आपके चरित्र में आ जाएगा। और वो कहते हैं कि जोश से ही फर्क पड़ता है, सारा फर्क जोश से पड़ता है। आप अगर धीरे धीरे बात करेंगे ना, तो आपका डाउनलाइन ना सो जाएगा। लेकिन आप जब आप एनर्जी के साथ बात करेंगे ना, तो आपका डाउनलाइन उठ के खड़ा हो जाएगा, बोलेगा यस सर मैं करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
जिस बॉल में हवा ना हो, दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी गोल तक नहीं पहुंचा सकते। बॉल में हवा होनी चाहिए, इतनी हवा होनी चाहिए ना कि जब छोड़े ना तो वापस उतनी ही ऊंचाई पे आ जाए जहां से छोड़े हैं। और अगर हवा नहीं है ना तो बॉल भद भद करेगा, एक छोटा बच्चा भी उस बॉल के साथ खेलना पसंद नहीं करेगा। तो एक्साइटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बिजनेस की आत्मा है एक्साइटमेंट, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अगर आपके पास एक्साइटमेंट नहीं है, जोश नहीं है, जुनून नहीं है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। सुरेंद्र बस जी कर ले गए, राकेश शर्मा जी कर ले गए, इनकी नकल मारेंगे ना तो बहुत भारी पड़ेगा। बहुत लोग अपलाइन की नकल मारते हैं, हर चीज की नकल नहीं की जाती। सतीश पंडित जी बोलते हैं कि एक बाप अगर सिगरेट पीता है और छोटा बच्चा उसकी नकल करता है, उस बच्चे को नहीं पता है क्यों कितनी बड़ी गलती कर रहा है। भाई बाप मेरा किस लेवल पे जाके सिगरेट पी रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हम क्या करते हैं, हर चीज की नकल करते हैं। राकेश शर्मा बनने की कोशिश मत करिए, मैं कभी भी सुजीत कुमार सिंह बनने की कोशिश नहीं करता। भैया हमारा नेचर है, हमारी प्रकृति है काम करना, हमें करना है। हमारे करने से क्या होता है उससे में दिमाग ही नहीं लगाना। आप अपनी एक अलग पहचान बनाइए। मोहम्मद रफी जब गायक थे ना, सिंगर थे ना, किसी को पनपने नहीं दिया, वो किसी को नहीं पनपने दिया। लेकिन जब किशोर कुमार आया ना और जब हुल्ले 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 किया ना तो मोहम्मद रफी डाउन हो गए। रफी का मार्केट खत्म कर दिया किशोर कुमार ने, हुल्ले हुल्ले करके खत्म कर दिया। कोई क्लासिकल उनको नॉलेज नहीं था किशोर कुमार का, क्योंकि लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, आपको कुछ अलग देखना चाहते हैं। तो अपना अपनी पहचान बनाइए। रॉयल्टी काहे का मिलता है? आविष्कार करने का, शोध करने का, रिसर्च करने का रॉयल्टी मिलता है भाई साहब। कुछ शोध कीजिए ना, कुछ अलग हटके कीजिए ना। तो जिंदगी में मौका है, अवसर है, अपनी पहचान बनाइए। इस मिशन सितंबर में फतह कीजिए। बातें बहुत है, फिलहाल मेरे ख्याल से टाइम 7 हो गया, तो बस लास्ट में मैं एक ही चीज कहूंगा कि इस बार दिखा दीजिए। और आज सर की एक बात मेरे को बहुत जमी है। सर ने बोला कि जब आप कुछ बड़ा करोगे तो आपके जुबान पे वो स्टेटमेंट आना चाहिए जो सर अभी बोल रहे थे कि मैं 2 सितंबर को डी कुमार का प्रोग्राम देखा था और उस प्रोग्राम ने मेरे में ऐसी आग लगाई कि आज मैं रूबी हो गया, स्टार रूबी हो गया। तो वो जो सर ने बोला है ना, आज मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं कि वो साबित करके दिखा दो मेरे भाई। मैं हरियाणा जिंद गया, 2 बार मीटिंग किया, वहां पे कई साथी का पिन चेंज हुआ, पिन पर्ल से इमराल्ड गए सीधे, कुछ साथी स्टार पर्ल हुए। उनका फोन आता है मेरे पास, डी कुमार जी आप आए, मेरी पिन चेंज हो गई। यार मेरे लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है। और मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सर ने मेरे को इस लायक समझा है। तो साथियों, मिशन सितंबर को फतह करिए। इस बार ये टीम पूरी हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए, इसकी आवाज गूंजनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये टीम ने कारनामा किया है, बड़े बड़े कारनामा आपने किया है। बस इस बार दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कि आपको येरू गेरू टीम से नहीं है, आप एक ऐसे सफायर की टीम से हैं कि आज इनके टीम में पता नहीं कितने सफायर हैं, स्टार सफायर हैं। तो ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, आप भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप सर की टीम से हैं। और इस बार कहते ना कि जब आदमी का होता है ना, प्रतिष्ठा दांव पे लगी होती है, मान सम्मान की बात आती है तो आदमी सब कुछ दांव पे लगा देता है। तो इस बार मान सम्मान की बात है, इस बार प्रतिष्ठा की बात है। कहते ना कि कोई भी टीम जीतता है ना तो कैप्टन जाता है ट्रॉफी लेने के लिए, लेकिन उस ट्रॉफी पर हक तो सबका होता है। तो जब भी एक टीम जीतती है ना तो वो एक कैप्टन नहीं जीतता है, टीम जीतती है, टीम के प्रयास से मैच जीतता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मिशन सितंबर को फतह करना है दोस्तों, हम सबको करना है, हम भी इसमें शामिल हैं। और हम राकेश सर को कमिटमेंट करते हैं कि सर अब तक जो नहीं हुआ वो कारनामा आपकी टीम करेगी, हम सब मिलकर करेंगे, ये आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। क्या बात है सर, आपकी जो मीटिंग होती है ना हमेशा की तरह मुर्दों में जान डाल देती है। और जो आपकी मीटिंग से नहीं जाग सकते फिर उनका कुछ हो नहीं सकता। गजब का सेशन रहता आपका हमेशा। और मैं बहुत सारे प्रोग्राम आपके यूट्यूब पे भी देखता हूँ। हर प्रोग्राम में एक नई जान आती है लोगों के अंदर में, और ये आपकी खूबी है और ये खूबी लाखों लोगों के जीवन को बदलेगी।
तो आज का सेशन पहले जैसे हमेशा होता है उसकी तरह बहुत ही शानदार रहा और कुछ सीनियर साथी हमारे बीच में हैं, उनके उनके भी मैं कुछ शब्द सुनना चाहता हूं आज के प्रोग्राम को लेके। तो मैं हमारे बीच में मिस्टर एंड मिसिज राकेश अरोड़ा जी हैं। तो एक बार मैं अरोड़ा साहब को इनवाइट करता हूं, उनकी फीलिंग्स हम जानना चाहते हैं। अरोड़ा साहब एक बार आए और थोड़ा सा बताएं आज का प्रोग्राम उनको कैसा लगा, और वो आपके सामने पूरी टीम आपकी बैठी है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मिस्टर एंड मिसिज राकेश अरोड़ा जी। क्या कहें और क्या ना कहें, क्या कहें और क्या ना कहें, बस एक ही बात कहें, भैया के नाम की हम ताली बजाएं और सीटी बजाएं। जो कहे गलत कहे, रियल में मेरा तो आज मिशन एक ही है, प्रोफेशनल बनो और प्रोफेशनल बनाओ। और जो कुमार जी ने कहा धर्मेंद्र, मां कसम जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वाक्य में आरसीएम के धर्मेंद्र लग रहे, मैं तो गुम था इनकी बातें सुनने में। ये वाक्य में आरसीएम के धर्मेंद्र लग रहे। वो सारा धर्मेंद्र तो पता नहीं किस तरह चलेगा कि नहीं चलेगा, फूल चाहिए दुनिया, लेकिन इस धर्मेंद्र को, धर्म की कसम, इस धर्मेंद्र को कोई भूल ना पाएगा। इस धर्मेंद्र ने जो कहा, हाय हाय हाय, गजब, एक एक चीज, एक एक शब्द जो कहा उस पर अमल कर गया ना एक एक इंसान। देखिए आज बात सितंबर की है, सितंबर 2 सितंबर है आज। आज का जैसे लोग गांधी जयंती जानते हैं 2 अक्टूबर को, लोग 2 सितंबर को धर्मेंद्र जयंती के नाम से जाते। इन्होंने आई और कुछ आशिम में आग लगाया। और आज एक मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। अपनी अपनी कामयाबी का थर्मामीटर आपके पास है। जो 10,000 बिली नहीं करेगा, मां कसम, उसका कुछ होने वाला भी नहीं है। थर्मामीटर आपके पास है। 10,000 बिली करोगे इस महीने तो आपकी कामयाब को चूमेगी, कदम चूमेगी, छोटी भी चूमेगी। भैया जी ने बताया, पैसा भी चूमेगा, समा भी होगा, सब कुछ होगा। और आपकी बात नहीं 10,000 हुआ, 10 कदम नहीं लगाया तो भैया जी रोटी टेक्निकल ये वो बनने के सत्य मत लो। हमारी अपलाइन ने जब जब हमें कुछ कहा हमने कर दिखाया। इसीलिए जो 6 महीने राकेश छोड़ा रोटी पे आया था, और ड्रीम था, सपना था, हकीकत में था। शर्मा जी से आप पूछिए, शर्मा जी खुद जानते हैं कि आसिम करते ही हमने कहा था कि 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। ऐसे भाई साहब ने कहा ना, जाता क्या सारा बोलने में। और हमारे गुरुओं के गुरु, महागुरु तो नानक जी महाराज ने कहा था, बोता कहिए बोता होए, इतना बड़ा कह सकते हो जाएगा, डरने की क्या बात है। राकेश चोड़ा ने आरसीएम ज्वाइन करते कहता कि 1 लाख रुपया महीना कमाऊंगा, तो कमा के दिखाया। 9वें महीने 1 लाख आया। और आज आपको बता रहे हैं, तो मेरी मैडम जी साथ हैं, धर्मेंद्र जी को उन्होंने सुना है। तो क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी के लिए? पहले तो मैं राकेश शर्मा भाई साहब जी को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, और हमारे चाचा जी और प्रमोद गुलाटी भाई साहब जी को हाथ जोड़कर जय आरसीएम। और आज की जो मीटिंग है, डी कुमार भाई साहब जी को हाथ जोड़कर जय आरसीएम। कहते हैं ना कि मजा आ गया। जो उन्होंने कहा है कि मजा नहीं, मजा तब आता है जब हम उनकी कही बातें अनुसार उनके कदमों की तरह हम भी संघर्ष करें और कामयाबी को छू ले, उसको मजा कहते हैं। और कहते हैं कि कोशिश मत करो, वादे मत करो, कसम मत उठाओ,
ठान लो, ठान लेने से सब कुछ होता है। और डी कुमार भाई साहब जी कहते हैं ना कि विटामिन डी किससे मिलता है? सूरज से। तो वो एक हमारी इस जिंदगी में सूरज बन के आए हैं, वो आज हमारे को विटामिन डी देकर जा रहे हैं। ये तो समझने की बातें है कि कौन क्या है और क्या नहीं है। जय आसिफ। थैंक थैंक यू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। राकेश सर और मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में आज का सेशन जिंदगी को बदल देने वाला सेशन सर का हमेशा ऐसे रहता है। और आज मिशन सितंबर को लेके जो बात की कि क्या करना चाहिए सर, जी जान गाड़ी ये मौके होते हैं, इन मौके में अपने आप को ढूंढना होता है, खाना होता है। और सर ने एक बहुत अच्छी बात की कि जिंदगी में पाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, बनना इम्पोर्टेंट होता है। बड़े जो चीजें है ना वो पाई नहीं जाती, उनके लिए बनना पड़ता है। दो तरह के दर्द है इसमें, एक बार का दर्द और एक होता है जीवन भर का दर्द। तो डिसाइड आपको करना है कि आप जीवन भर कर लेना है एक बार का दर्द। सतीश पंडित जी बोलते थे कि माँ बनने में भी दर्द है और बांझ रहने में भी दर्द है। माँ बनने का दर्द एक बार है, तो पिन को अचीव करने का जो दर्द है वो एक बार होगा, इसी महीने होगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा संघर्ष करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो एक बार का दर्द होगा। और अगर पिन अचीवर नहीं बनते तो दर्द वो हमेशा रहेगा। और इसी कड़ी में हमारे बीच में एक और सीनियर साथी हैं जिनकी एजुकेशन और जिनके मोटिवेशन के लोग दीवाने हैं। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आप सबके बीच में, आप सबकी तालियों के साथ में, शैलेंद्र ढिंगरा सर को। ढिंगरा सर एक बार आए और दो शब्द हम आपके भी सुनना चाहते हैं। धन्यवाद गुरुदेव। सबसे पहले तो चरण स्पर्श है आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय स्टार रोबिक और लीडर गोइंग सफायर। बस मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि टीम जो है इससे पहले भी थोड़े खास हैं और बड़े लेवल है। और आरसीएम के अंदर बड़े बड़े झंडे भी गाड़ने हैं और बड़े बड़े लेवल भी लेने हैं। और आरसीएम के अंदर आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर बिल्कुल हिंदुस्तान के अंदर जो है एक बहुत बड़ा काम जो है हम लोग करने जा रहे हैं। टीम जो है बिल्कुल धुरंधरों की टीम है। और इनकी बस दिक्कत वही होती है कि जब तक नहीं चलते और जब चल पड़ते हैं तो फिर कोई पछाड़ने वाला नहीं। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो वैसे ही कुछ हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी आग है हम लोगों के अंदर। और जब अपनी आयु पे आए सभी साथियों के, और निश्चित तौर पे आने वाले 1 साल 2 साल बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट है हमारे बिजनेस के अंदर, हमारे इस करियर के अंदर, आरसीएम के अंदर। बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी बड़ी पिनों पे ले जाना हमारा टारगेट है। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग की सपोर्ट के बिना जो है ये सारी चीजें संभव नहीं होती। आप लोगों का हाथ हम लोगों के साथ रहता है तो तभी हम लोग बड़े बड़े काम कर पाते हैं। आपकी जो आज की मीटिंग रही निश्चित तौर